और अभी जो आपने एक शब्द बोले रोहतक की जनता, सिर्फ रोहतक की जनता नहीं, इस बार तो पूरे प्रदेश की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अक्टूबर के अंदर होंगे, लेकिन मैं दावा करके कह रहा हूं कि आप आज चुनाव करवा दीजिए, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी 70 से ज्यादा विधानसभा की सीटें जीतेगी। ये विधायक हमारे रोहतक शहर के जो बीबी बत्रा हैं, ये अकेले ऐसे आदमी थे जिन्होंने प्रशासन को ये समझाया, उनको ये अकल दी कि छोटूराम चौक का अगर पानी तुम्हारे को उतारना है तो जो ये अप्पू घर है भाई, इसके अंदर ये पानी उतारो। चुनाव आएंगे, जिस प्रकार के साथ रोहतक के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, सारे शहर की सड़कें खोद दी गई हैं, सीवरेज व्यवस्था खराब है, आए दिन व्यापारियों को फिरौतियों की धमकी आ रही है। कांग्रेस की घोषणाएं पहले दिन से स्पष्ट है, जिस दिन भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये सारे के सारे क्षेत्र को मेट्रो से जोड़ देते। लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि दीपेंद्र हुड्डा के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे, और वो तो वो आदमी है भाई, अपने रोहतक के हलके के लिए, अपनी लोकसभा के लिए वो तो जाके भाई केंद्र के किसी भी मंत्री से टकरा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव एक्सप्रेस। कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव है हरियाणा में और हम रोहतक में मौजूद हैं। रोहतक की बात की जाए तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव अभी पीछे कुछ दिन पहले हुए, जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक तरफा जीत हासिल की। रोहतक की जनता का मूड जो है धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है। वो चाह रहे हैं कि शायद बदलाव होगा या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन आज इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और केमिस्ट सेल के हरियाणा के चेयरमैन मिस्टर राकेश गर्ग। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि इस बार कांग्रेस विधानसभा चुनाव में क्या क्या रणनीति लेकर उतरेगी मैदान में, चुनावी मैदान में लोगों के बीच किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? पहले तो शर्मा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और अभी जो आपने एक शब्द बोले रोहतक की जनता, सिर्फ रोहतक की जनता नहीं, इस बार तो पूरे प्रदेश की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। और आप ये समझिए कि खाली आधा गिलास खाली और आधा गिलास भरा, सिर्फ फर्क इतना ही है, भाजपा को वो आधा गिलास जो खाली नजर आ रहा, हमें वो आधा गिलास भरा नजर आ रहा है। हम 0 से थे, 5 लोकसभा के हमारे जीतकर 5 हमारे उम्मीदवार, 5 हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 10 लोकसभा के प्रत्याशी थे 2019 में, घटकर 5 रह गए हैं। ये तो लोकसभा का परिणाम था। और विधानसभा का परिणाम आज, अभी चुनाव का समय नहीं है, अक्टूबर के अंदर होंगे, लेकिन मैं दावा करके कह रहा हूं कि आप आज चुनाव करवा दीजिए, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी 70 से ज्यादा विधानसभा की सीटें जीतेगी। तो आपने बड़ी बात कही कि अगर आज भी चुनाव होते हैं तो कांग्रेस एक तरफा जीत हो जाएगी। लेकिन हम बात करें अभी रोहतक के मौजूदा जो विधायक हैं कांग्रेस के ही हैं बीबी बत्रा जी, उनके कार्यकाल में अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, लोगों के बीच गए तो शहर में कुछ जगह कमियां रह गई हैं, सड़कों की हालत हो गई, बारिश के दिनों में पानी जैसे भर जाता है और मूलभूत सुविधाएं हैं। तो उनसे निपटने के लिए उन मुद्दों पर काम कैसे किया जा रहा है? मैं मयूर, देखिए आपको ना, जो आपने बारिश वाली बात की, मैं सिर्फ बारिश वाली बात के ही आपका जवाब दे देता हूं। जवाब हर बात का दिया जा सकता है। मैं छोटूराम चौक के ऊपर बैठा हूं, इस वक्त आप छोटूराम चौक के ऊपर बैठे हो। सबसे ज्यादा बारिश का पानी कहां भरता है? छोटूराम चौक के ऊपर। और पिछले साल या 2023 के अंदर यहाँ कितना पानी भर गया था, अगर आपको याद है? और अभी भी एक ही बारिश आई है और उसके अंदर 15 मिनट के अंदर ये तालाब बन गया था। ये विधायक हमारे रोहतक शहर के जो बीबी बत्रा हैं, ये अकेले ऐसे आदमी थे जिन्होंने प्रशासन को ये समझाया, उनको ये अकल दी कि छोटूराम चौक का अगर पानी तुम्हारे को उतारना है तो जो ये अप्पू घर है भाई, इसके अंदर ये पानी उतारो, और जो वहां डिस्पोजल लगे हुए उसको शुरू करो। ये प्रस्ताव भी हमारे विधायक भारत भूषण बत्रा का था, ये सुझाव भी उन्हीं का था, और ये प्रशासन को अकल भी इन्हीं की दी हुई है। उसके बाद इन्होंने ये कार्रवाई की है। अपनी बुद्धि नहीं थी प्रशासन के पास कि इस बात को समझ लेते और ये पानी यहां उतर जाता। बाकी और मुद्दों की अगर बात रही तो मुझे नहीं लगता, अगर बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, सीवरेज का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, या कोई भी ऐसा इशू है, हमारे जो रोहतक के विधायक है शायद ही किसी मुद्दे पर चुप रहे हो, मुखर होकर बोलते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, सड़क पर भी उठाते हैं और असेंबली में भी उठाते हैं। नहीं, अच्छा, बत्रा जी कई बार ये भी कहते आए हैं कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने कि मैं विधायक हूं लेकिन वो तवज्जो नहीं दी जा रही, क्योंकि हर कार्यक्रम में पूर्व विधायक मनीष ग्रोवर को बुलाया जाता है या वो उनके काम में रुकावट डाल रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, एक सच्चाई आप समझिए मयूर जी, सरकार सरकार होती है। रोहतक की जनता के विधायक आदरणीय भारत भूषण बत्रा जी हैं, लेकिन सरकार प्रदेश के अंदर किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। अब निसंदेह
जितने भी काम सेक्टर्स के अंदर कितनी ग्रांट दी गई है, सड़कों के लिए कितनी ग्रांट दी गई है, सीवरेज के लिए क्या क्या किया गया है, अगर भारत भूषण बत्रा जी ने अपना दर्द लेकर, पेन लेकर, जनता की समस्याएं सुनकर उसको करवाने का प्रयास किया गया है, तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष की तरफ से एक घिनौना खेल तो हमेशा खेला जाता है। जो भी विपक्षी मेंबर होंगे, विधानसभा के होंगे, कहीं ये वाहवाही ना लूट जाए, क्रेडिट इनको ना चला जाए, जनता की आवाज उठे और वो मुद्दे हल हो जाए तो कभी उनको इस बात का श्रेय ना मिल जाए, तो उसके अंदर अड़ंगे लगाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद रोहतक की जनता ने एक बहुत बेहतरीन अपना विधायक चुना था, शिक्षित विधायक चुना था। और मैं तो यहां तक भी कह सकता हूं कि 90 के असेंबली के अंदर हमारे जो भारत भूषण बत्रा रोहतक का सौभाग्य विधायक है, वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, संविधान के विशेषज्ञ आदमी है। हर मुद्दे की उनको गहरी समझ है, चाहे जनता का मुद्दा है, चाहे संविधान का मुद्दा है, मुखर होकर अपनी आवाज उठाते हैं। चलिए ठीक है, हम बात करें पिछले चुनावों की तो महज 2000 वोटों का अंतर था, 2000 वोट ज्यादा थे बत्रा जी के खाते में। आपको नहीं लगता नहीं कि इस बार शायद टक्कर और खड़ी हो सकती है? नहीं, कोई टक्कर नहीं होने वाली। उसकी मैं आपको रोहतक विधानसभा की वजह बता देता हूं। वैसे मैं आपको पूरे प्रदेश के आंकड़े दे सकता हूं, लेकिन मैं एक्सक्लूसिवली आपको रोहतक की बता देता हूं। रोहतक शहरी विधानसभा ऐसी है इस लोकसभा चुनाव के अंदर, जहां से जो हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी लोकसभा के अंदर पहुंचे, 4,998, 5,000 मतों की जीत है। और ये तो पूरे के पूरे लोकसभा के अंदर जब ये हाल है, जब विधानसभा की जीत है, जबकि विधानसभा के चुनाव नहीं थे, ये लोकसभा के चुनाव थे। अगर जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, जिस प्रकार के साथ रोहतक के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, सारे शहर की सड़कें खोद दी गई हैं, सीवरेज व्यवस्था खराब है, आए दिन व्यापारियों को फिरौतियों की धमकी आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ गई हैं, कहीं भी आप निकल जाओ गंदगी के पूरे शहर में ढेर लगे हुए हैं। एक समय जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक को इतना चमका दिया था, पूरे प्रदेश को चमकाया था, लेकिन रोहतक का मैं इसलिए कह सकता हूं कि बाहर से भी अगर कोई 200-500 किलोमीटर से दूर से आता था तो रोहतक 10 किलोमीटर पहले से समझ में आने लग जाता था कि हम मुख्यमंत्री के एरिया में जा रहे हैं। रोहतक इतना चमकीला हो गया था। अब क्या वो शिक्षा का स्तर था, भूपेंद्र हुड्डा ने हर क्षेत्र के अंदर रोहतक को चमकाया, पूरे प्रदेश को चमकाया। आज क्या स्थिति है आप ये बताइए, रोहतक के अंदर क्या पिछले 10 साल के अंदर कोई शिक्षा का क्षेत्र में आया, कोई मेडिकल संस्थान आया, कोई आईएमटी आया, कोई आईआईएम आया, कोई एम्स आया, कोई स्कूल कॉलेज बनवाया, कोई यूनिवर्सिटी बनवाई, कोई सड़क बनवाई, कोई नाली खुदवाई? अरे अभी कुछ तो करवाया, 5 शौचालय बनवा दिए, 2 पार्क बनवा दिए, वे घोटालों के जीता जागता प्रमाण है। और क्या बनवा दिया, एक ये पुल जो दीपेंद्र हुड्डा का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम इसको रेलवे बाईपास बनाएंगे, अपनी तरीके का पहला रेलवे बाईपास बनना था, उसकी जगह गांधी कैंप के बीच के अंदर से ये पुल खड़ा कर दिया। वो बेचारे आज तक गांधी कैंप के लोग, उनके दुख दर्द खत्म नहीं हुए, रोज नई समस्या, लाइनें उठवा दी गई हैं। ये आपकी बात छोड़ो, अभी भी मैं रोज देखता हूं ये सब ढकोसली बातें हैं। गांधी कैंप के अंदर जाके मयूर एक बार सर्वे करो, आप एक आदमी के मुंह पे माइक लगाओगे, इस बात को उनके दर्द निकल कर आएंगे, 100 लोग बोलने के लिए आ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, बात की घोषणा की हम बात कर रहे हैं, तो अभी हाल ही में मनीष ग्रोवर ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो इस बार एमएलए बनते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर अंबेडकर चौक से लेकर फ्लाईओवर बनवाएंगे दिल्ली बाईपास तक का, वो क्योंकि जाम की स्थिति कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कांग्रेस की तरफ से क्या ऐसी चीजें, ये घोषणाएं होंगी, या हम क्या कह सकते हैं, क्या नीतियां लेकर लोगों के बीच में जाएंगे ताकि जनता का रुझान और कांग्रेस की तरफ बढ़े? देखिए, कांग्रेस की घोषणाएं पहले दिन से स्पष्ट है। जिस दिन भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, सबसे पहला काम ओपीएस लागू किया जाएगा। दूसरा काम, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन जो बढ़ाकर 6,000 रुपए किया जाएगी, मतलब एक व्यक्ति की 6,000 रुपए पेंशन की जाएगी। जो गरीब परिवार है, बीपीएल परिवार है, उनको 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। हमारी बहनों को, महिलाओं को सिलेंडर 500 रुपए दिया जाएगा। और ये तो घोषणाएं हैं, और घोषणाएं नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेला राजनीति का वो शख्स है जो कहता है वो करके दिखाता है। 10 साल का पहले का कार्यकाल इस बात का गवाह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो पॉलिटिशियन है जिसके मुंह से निकले शब्द पत्थर की लकीर होते हैं। और आज भी हरियाणा की जनता इस बात का भरोसा करती है कि ये व्यक्ति जिस दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा, जो आज घोषणाएं की हुई है, ये महज 24 घंटे के अंदर अप्लाई कर दी जाएंगी। और जहां तक देखिए, अब भाजपा आगे क्या करेगी, मुझे लगता है कि उनकी बातों का लोग क्यों विश्वास करें। अरे भाई, 10 साल से आप लोग सत्ता में हो, 10 साल का हिसाब दो कि 10 साल में किया क्या। तो आप कांग्रेस की बातों पर विश्वास कैसे करें फिर जनता? जैसे आप कह रहे हैं कि उनकी बातों पर क्यों करें, तो कांग्रेस पे क्यों करें? नहीं, कांग्रेस ने, जनता ने कांग्रेस की बातों पे विश्वास किया ना, जब तो प्रदेश के अंदर 5 लोकसभा की सीटें हमारे को दी है। मयूर, 5 लोकसभा की सीटें देना, और 2 सीटों के अंदर बहुत नैरो मार्जिन है। राव इंद्रजीत भी घर बैठा दिए होते थे, राव इंद्रजीत भी बड़ी मुश्किल से जीते हैंगे। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है।
प्रदेश की जनता ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विश्वास किया है, प्रदेश की जनता ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो वादे हैं, जो दावे हैं, उनका विश्वास किया है। और उसका प्रमाण है लोकसभा के अंदर 5 सीट और 2 सीटें बहुत नैरो मार्जिन से हम लूज किए हैं। तो विधानसभा का मैंडेट क्लियर है, जनता अपना मन बुना चुकी है। प्रदेश की जनता सिर्फ इंतजार कर रही है कब चुनाव आए, कब वोट करें और चोट मार के इस जो कहते हैं ना भाई बिल्कुल गैर संवेदनशील सरकार है, इसको चलता करें और एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाए। है ना, लाइन में लगकर खड़ी हुई है। वीडियो आई सर सामने। सुनिए, ये भाजपा का मीडिया सेल है ना, इन लोगों के पास एक बड़ा कमाल की चीज है कि सुबह इस यूनिवर्सिटी के ऊपर ये शुरू होता है प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाना, और शाम तक झूठ 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 के अलावा भाजपा का जो आईटी सेल है उनके पास और कुछ नहीं है। और ये भी हिंदुस्तान के क्या दुनिया के इतिहास में पहली बार होगा कि जो पार्टी 99 पे रुक गई उनसे तो 8500 रुपए की उम्मीद कर रहे हो, जो पिछले 10 साल से सत्ता में है उनसे 15 लाख रुपए का तुम 15 पैसे नहीं मांग रहे हो। ये तो यार कमाल की बात है। चलो 15 लाख रुपए नहीं दे रहे हो, गृह मंत्री से सवाल पूछो, बोले ये तो जुमला था। हम ये नहीं कह रहे जुमला, हमारी सरकार आती है हम निश्चित रूप से देते, हमारी सरकार नहीं है, प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आएगी। आपके चैनल के माध्यम से फिर जिम्मेवारी से कह रहा हूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुंह से निकला एक एक शब्द अक्षरशः पूरा किया जाएगा। चलिए आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, नवंबर में जो परिणाम आएंगे, जो भी आएंगे उस समय बताएगा, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपने बयान में कहा कि हम रोहतक तक मेट्रो लाएंगे, ये सब चीजें घोषणाएं अभी से ही वो कर रहे हैं। वैसे खास तौर पर क्या क्या मेन मुद्दे जो रहेंगे जनता के पास आप जाएंगे, जनता के बीच कांग्रेस पार्टी जाएगी, कौन कौन से अहम मुद्दे रहेंगे जिन पर काम करना जरूरी है? देखिए, एक बात तो मैं मयूर आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ये जो बहादुरगढ़ से आसोदा तक मेट्रो आई हुई है, ये भी दीपेंद्र हुड्डा ही लेके आया था। दीपेंद्र हुड्डा जी जब गए, हमारा जब सरकार गई, उसके बावजूद जो इससे पहले मौजूदा सांसद रहे, लोकसभा के सांसद रहे, एक पिलर तक नहीं लगवा पाए थे। और अगर दीपेंद्र हुड्डा भी दूसरा वो व्यक्ति है जो कहता है, विजनरी आदमी है, जो कहता है करके दिखाता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर केंद्र के अंदर हमारी सरकार आ जाती और या हरियाणा में हमारी सरकार आ जाती तो दीपेंद्र हुड्डा जी रोहतक क्या फरीदाबाद इधर सोनीपत तक ये सारे के सारे क्षेत्र को मेट्रो से जोड़ देते। लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि दीपेंद्र हुड्डा के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। और वो तो वो आदमी है भाई, अपने रोहतक के हलके के लिए, अपनी लोकसभा के लिए वो तो जाके भाई केंद्र के किसी भी मंत्री से टकरा सकता है, वो डरने वाला मानस नहीं है। और जो आप बात कर रहे हो कि मुद्दे क्या रहेंगे, देखिए आप मुझे ये बताइए, आज प्रदेश के अंदर कोई एक ऐसी चीज, हर चीज के अंदर ही तो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है। आप अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए, आम आदमी की छोड़े क्या पत्रकार सुरक्षित है? आप मुझे जवाब दो, क्या आप अपने आप को आज प्रदेश के अंदर सुरक्षित समझते हो? एक समय था जब भूपेंद्र हुड्डा जी ये कहते थे कि जो गैंगस्टर है या तो मुख्य धारा में आ जाए या प्रदेश छोड़ जाए। आज क्या स्थिति है पूरे प्रदेश की? ना व्यापारी सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित है, ना हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, ना छात्र सुरक्षित है। अरे भाई कोई तो वर्ग सुरक्षित हो। सबसे बड़ा पहला काम है सुरक्षा देना। सबसे भूपेंद्र हुड्डा जब रहा जाएगा तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हरियाणा प्रदेश को सुरक्षा दी जाएगी, किसानों को एमएसपी दी जाएगी, अग्निवीर योजना के ऊपर हमारी निरंतर ये डिमांड रही है कि भाई ये प्रदेश के हित में नहीं है। हमारे प्रदेश से सबसे ज्यादा युवा जाके फौज के अंदर भर्ती होते हैं, ये उनके हितों के ऊपर सीधा सीधा कुठाराघात था। मेडिकल का इशू है, शिक्षा का इशू है, करप्शन का इशू है, बच्चों की पेपरों का है। आप बताइए पूरे 10 साल के अंदर कार्यकाल केंद्र की सरकार को छोड़ दीजिए, आप हरियाणा सरकार का मुझे बताइए कौन सा पेपर इन्होंने सक्सेसफुली करवा लिया? चाहे सी ग्रेड के हैं, चाहे डी के हैं, चाहे एचपीएससी के हैं, चाहे एचएसएससी के हैं, कोई एक पेपर ये लोग नहीं करवा पाए। इतने नाकाबिल, इतने गैर जिम्मेदार लोग हरियाणा प्रदेश की राजनीति में कभी सत्ता में नहीं आए। इन लोगों के पास सिर्फ झूठी बातें, झूठे वादे हैं, एक्चुअली में धरातल पर किया कुछ नहीं है। कुछ किया तो आप मुझे बता दिए, मैं आपके आमा मिला दूंगा। आज कंगन को फारसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। भाई आप सारा दिन घूमते हो, पत्रकार आदमी हो, आप बता दो रोहतक के अंदर क्या किया, मेरी बोलती बंद कर दो, मैं चुप हो जाऊंगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो परिणाम जब आएंगे नवंबर में तब पता चलेगा हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन फिलहाल समय ही बताएगा। अभी 2 महीने बाकी हैं चुनाव में और जनता का मूड भी हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, देख रहे हैं। उनका भी रुझान है, कुछ कांग्रेस की तरफ है समर्थन, कुछ बीजेपी की तरफ है, लेकिन ये समय बताएगा। मयूर शर्मा, चुनाव एक्सप्रेस।